अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। एक बड़ा प्यारा अमल है जी। ये हमारे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, उम्र से भी बड़े हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, मेरे दिल में भी उनकी काफ़ी कदर है। बंदे भी नाइस हैं, सच्चे बंदे हैं, खरे बंदे हैं। उनका एक अमल है जी, उन्होंने अपना नाम शो नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा नाम शो ना करें। अमल उनका बड़ा मुजरब है। उन्होंने नुस्खा ता किया है जी कि मैंने उनसे इजाज़त ली है कि मैं क्या अगर ओपन दोस्तों को शेयर कर दूँ तो इसमें हर्ज नहीं। कहते कोई हर्ज नहीं, बाकी तसल्ली से सोच समझ के बंदा बनाए, जहन माने तो बनाए, जहन माने तो ना बनाए। तो बार क्या वो कहते हैं कि बकौल उनके कि ये नुस्खा 100% नहीं 1000% ठीक है। बाकी वल्लाह आलम, तो जिस जो दोस्त का दिल करे वो बना ले। ये 24 तोला तांबा मिसले नुकरा हो जाता है। इसकी न्यारे में ये तांबे के ऊपर फुट की शक्ल में बैठता है और बिल्कुल चांदी के लेवल पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूध भी देता है, फुट भी बनते हैं, सेम टू सेम है। बरका फिर भी वो थोड़ा सा कहते तुहन देना पड़ता है। उसका कुछ इस तरह है कि आपने लेना 1 तोला सिम्बल फार शीशा, साइड उतार लें, शीशा सिम्बल फार उसमें से निकाल लें, और 1 तोला, और 1 तोला लेना है आपने दार चिकना। दार चिकना में इतना शीरमदार खरल करना है कि बगैर रुके 2 तोले लगाइए, तोला लगाइए, 3 तोले लगाइए, 5 तोले लगाइए, इतना शीरमदार खरल करना है कि ये आपका जो आपका दार चिकना है ये रबड़ की मानद हो जाए। जैसे रबड़ होती है, कोई 2-4 घंटे का अमल लगेगा, ये रबड़ की मानद हो जाएगा। इसे फिर सिम्बल फार के ऊपर लेप कर दें। लेप करने के बाद इसे थोड़ा सा खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अब आपने लेना गंदम के आटे का गूंदा हुआ पेड़ा। जैसे रोटी नहीं घर में पकाते, एक पेड़ा बनाते हैं, गंदम के आटे का पेड़ा बना के सख्त सा, उसके दरमियान ये गोली सी रख कर उसे बिल्कुल बंद करके ऊपर 50 ग्राम या 100 ग्राम के रोन पर सूतर लपेट दें। सूतर लपेट के ना अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट करके, ताकि आटा जो होता है ना गंदम का आटा वो बिखर ना जाए, खुल ना जाए। इसे थोड़ा सा खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है रोगन कुंजर मिठा तेल। इसे ना थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म करके ना आधा किलो गर्म करके स्टील की बाटी में डालकर जितने 2 चुभी आग जला देनी है, और ये पेड़ा उसके अंदर डाल देना है। एक साइड से पकाइए, फिर दूसरी साइड से पकाइए, फिर इस तरह यानी उल्ट पुल्ट करके पकाते जाना है। इसे चाहे 24 घंटे लगाइए, ये आटा बिल्कुल कोयले की मानद हो जाए, सड़ जाए, यानी रंग इसका स्याह हो जाए। जब बिल्कुल स्याह हो जाएगा, इसे चाहे 24 घंटे लगाइए। ये निकाल के ठंडा करने के बाद जब आप निकालेंगे, आपका दार चिकना और सिम्बल फार चरख मार के यकजां हुए होंगे। दार चिकना भी नहीं जाता, सिम्बल फार भी नहीं जाता, दोनों यकजां हुए होंगे चरख मार कर। अब क्या करना है कि आपने मुसफ़ा तांबा 24 तोले लेकर इसे पगला लें भट्टी में। जब बिल्कुल तांबा मेल्ट हो ये दार चिकना और सिम्बल फार थोड़ा थोड़ा करके दे दें। जब सारा तरा हो जाएगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल चांदी से ज़्यादा सफ़ेद होगा, और इसे तेज़ाब में ये जंगार नहीं देता। थोड़ा सा डाल के तेज़ाब में गर्म करेंगे, ये चांदी की तरह हल हो जाएगा। और पानी के छींटे देंगे या हल्का नमक लगाएंगे, इसके फोटो बनने शुरू हो जाएंगे सफ़ेद रंग के। उनको भी दुआएं दें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। फिर कहता हूँ कीमिया का अमल सोचना है, समझना है, फिर करना है। बारका बंदे सच्चे हैं, खरे हैं, झूठ मुझसे नहीं बोलते। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं मैं अदर। वस्सलाम।